इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विच इज नोटेड बाय एरोमेटिक एसई टाइप रिएक्शन। तो आज हमारा स्पेसिफिक जो टॉपिक है हमारे पास जेके पीएससी के लिए मेंट किया गया और इसमें हमें बता रहे हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बता रहे हैं। अब देखो आपने जो क्लास आप जो 12th में पढ़ा है या जहाँ भी पढ़ा है तो वहाँ पे आपने मोस्टली पढ़ा है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात की है। अब आपको याद होगा सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आप डिस्कस करेंगे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती क्या है। तो उसमें पहले आपको नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा भाई सब्स्टिट्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से होती है। हम यहाँ पे स्ट्रेस दे रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड में जो सिलेबस में हमारे पास जेके पीएससी के। तो इसमें क्या आता है सबसे पहले आपने पढ़ना है यहाँ पे द वेरी फर्स्ट इज बेसिकली और एरीनियम आयन मैकेनिज्म। तो पहला स्टेप होगा आप यहाँ पे एरीनियम आयन मैकेनिज्म। अब ये हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें। अब इस मैकेनिज्म में क्या होता है, ये मैकेनिज्म हमारे पास क्या है। तो अगर आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ना है तो सबसे पहले आपको एरीनियम आयन की बात करनी पड़ेगी। अब इसमें मैकेनिज्म में हमारे पास स्टेप्स 2 होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास, तो व्हाट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास बनता है पहले एरीनियम आयन फॉर्मेशन, दैट इज इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एरीनियम आयन। ठीक है, तो पहले स्टेप में बनता है हमारे पास एरीनियम आयन। वो कैसे बनता है हमारे पास, देखो सबसे पहले हमारे पास आएगा बेंजीन हमारे पास जिसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, और ये रही इसकी डबल बॉन्ड्स, ये ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की एक और पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की एक और पाई बॉन्ड। अब इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो जिसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, वो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो। और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया कहाँ से, इसने किया इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट ये वाले पाई बॉन्ड से। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है हमारे पास यहाँ पे। तो सबसे पहले ये पता चला आपको। अब बेंजीन बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल है, किसको इलेक्ट्रॉन देगी, इलेक्ट्रोफाइल को। ये स्टेप हमारे पास स्लो स्टेप होगा, मतलब ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास है, और स्लो स्टेप होगा साथ में ये रिवर्सिबल स्टेप है। सो दिस इज द बेसिकली स्लो स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव, जब हमारे पास अटैक होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास आपका एरीनियम आयन। So this is the one that is we are talking about is एरीनियम आयन, और ये बनता है एरीनियम। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा यहाँ पे ये ई, और साथ में जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया हमारे पास तो यहाँ पे आएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल का, जब इसने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, साथ में यहाँ पे होगा आपका प्रोटॉन भी, साथ में आपको होगा यहाँ पे प्रोटॉन भी। वो प्रोटॉन वो बेंजीन का ही प्रोटॉन है बेसिकली यहाँ पे। अब ये हमारे पास जाएगा रेजोनेंस में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसके बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो उनका मैं सिंपल यहाँ पे दिखा दूँ तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जाएगा रेजोनेंस में, और एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। डीलोकलाइज होगा हमारे पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड्स के साथ, तो ये बना भाई हमारे पास इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या दिखाएंगे कि ये जो चार्ज है वो यहाँ से लेके शिफ्ट हो रहा है और हमारे पास यहाँ तक शिफ्ट हो रहा है। तो मतलब इसको मैंने शिफ्ट नहीं दिखाई यहाँ पे, तो ये हो गया भी आपका ई, ये हो गया आपका एच। तो इस तरह से शिफ्टिंग कर रहा है हमारे पास, चार्ज पूरे के पूरे मतलब स्फीयर में शिफ्ट कर रहा है। तो ये हो गया भी आपका रेजोनेंस हाइब्रिड इन सब स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, अब दूसरी बात जो यहाँ पे जिस एरीनियम कॉन्सेप्ट, दिस इज एरीनियम आयन फॉर्मेशन एंड दिस आयन इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एरीनियम आयन, इट इज कॉल्ड एरीनियम आयन। अब इस एरीनियम आयन में क्या देखो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास हैं, तो इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड से अटैच हुआ यहाँ पे, तो इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी हमारे पास है। ठीक है, दूसरी बात इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड सो कॉल्ड वेलैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलैंड वी कैन से इंटरमीडिएट। ठीक है भाई, तो ये भाई पहले स्टेप में। तो स्टेप नंबर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ एरीनियम आयन। अब स्टेप नंबर 2 क्या भाई हमारे पास, स्टेप नंबर 2 की मैं बात करूं तो स्टेप नंबर 2 इन्वॉल्व्स व्हाट वी कैन से, इट इन्वॉल्व्स वी कैन से रिस्टोरेशन ऑफ द एरोमेटिक करैक्टर, मतलब बेंजीन एरोमेटिक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन, और लॉस ऑफ प्रोटॉन को हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज बेसिकली कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। Why deprotonation? Because to restore aromatic character. So it is for the purpose of to remove electron. It is called to removal of electron. And what is purpose? Purpose is to restore aromatic character. ठीक है भाई, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन को, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन को बोलते हैं हमारे पास डीप्रोटोनेशन। इसका काम क्या है यहाँ पे, इसका काम यहाँ पे ये रहेगा कि भी एरोमेटिक करैक्टर को रिस्टोर करना। तो जब भी हमारे पास ये बना था आपका एरीनियम आयन, इसी के आगे फॉरवर्ड करेंगे, एरीनियम आयन यहाँ पे आ गया,
इस एरिनियम आयन की बेसिस पे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे आपका H पॉजिटिव है। ये H पॉजिटिव हमारे पास बेसिकली यहाँ से शिफ्ट करता है विद बॉन्ड, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव। ये स्टेप हमारे पास थोड़ा सा फास्ट होता है और यहाँ पे मुझे प्रोटॉन निकालने के लिए मुझे एक बेस की जरूरत पड़ेगी जिसको मैं लिखूंगा यहाँ पे B। तो फाइनली क्या बनता है, एरोमेटिक कंपाउंड बनता है और हमारे पास एक ग्रुप आ जाता है यहाँ पे E करके, विच इज इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया यहाँ पे और बॉन्ड्स हमारे पास दोबारा से रिस्टोर हो गए, एरोमेटिक कैरेक्टर रिस्टोर हो गया। प्लस ये जो हमारे पास आपका यहाँ पे मैंने बेस कहा था, बेस प्रोटॉन को लेगा और निकालेगा यहाँ से BH विच इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बनता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द होल एरिनियम आयन कॉन्सेप्ट। तो आपको पता चला भाई कैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है और अगेन ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है और ये बन जाता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये बन जाता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारे पास है क्या, तो ये पता चला आपको भी यहाँ पे कोई भी ग्रुप सोच सकता है। अब इस केस में हमें यहाँ पे जो मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो है हमारे पास 5 रिएक्शन, जिसको मैंने क्लासीफाई किया सिंपल हमारे पास HNSF का स्क्वायर या F रखो आप, F रखो आप, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ये क्या है भाई, ये देखो यहाँ पे 5 रिएक्शन हमारे पास है। द वेरी वन इज कॉल्ड हेलोजनेशन। पहली हमारे पास हेलोजनेशन होगी, ठीक है, आप समझ गए मैं बाकी क्या बोलने वाला हूँ। दूसरी हमारे पास नाइट्रेशन होगी, तीसरी हमारे पास सल्फोनेशन होगी और FF क्या हमारे पास फ्रेडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। सबसे पहले बात करेंगे हेलोजनेशन की। देखो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात यहाँ पे रिजेंट क्या लगेगा, पहली बात यहाँ पे रिजेंट क्या लगेगा वो हमें मालूम होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, E पॉजिटिव में ये मालूम होना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई हमारे पास जो कंजुगेट एसिड बना वो कौन सा होना चाहिए हमारे पास। और चौथी बात यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए। ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे रिजेंट कौन सा है, तो रिजेंट हमारे पास यहाँ पे हाँ सबस्ट्रेट कौन सा, सबस्ट्रेट बेंजीन ही होगा, ठीक है। रिजेंट हमारे पास यहाँ पे कोई भी हेलोजन X2 इन प्रेजेंस ऑफ FeX3। यहाँ पे X की बात करें तो X हमारे पास हो सकता है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हो सकता है हमारे पास। ये दो इंपॉर्टेंट हेलोजन्स हैं जो यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। जहाँ तक बात होगी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा यहाँ पे X पॉजिटिव। ये कैसे बनेगा इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास आपका X2 बॉन्ड है, मतलब हेलोजन की बॉन्ड है, वो जब रिएक्ट करती है किसके साथ, यहाँ पे रिएक्ट करती है FeCl3 के साथ, जो हमारे पास एक लीविस एसिड है हमारे पास। एसिड क्या करता है, एसिड हमेशा हमारे पास लेता है बेस। तो ये रहा यहाँ से X नेगेटिव यहाँ से निकल गया बाहर और क्या निकलेगा यहाँ से बनेगा FeCl4 1 नेगेटिव, प्लस क्या बनता है यहाँ पे, प्लस बनता है आपका X पॉजिटिव। दिस इज द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल दैट वी नीड टू प्रूव हियर। उसके बाद हमारे पास BH क्या, तो भाई BH यहाँ पे बनता है हमारे पास जो आपका बेस के साथ सबस्ट्रेट जुड़ रहा है यहाँ पे, वो बेसिकली आपका बन रहा है। तो अब यहाँ पे जो मैं अगर दिखा दूँ तो हमारे पास ये मैं इसको लेता हूँ, यहाँ पे जो बन गया FeX4 नेगेटिव बन रहा है यहाँ पे। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगा वो सबस्ट्रेट के साथ ही बनेगा और जिसे मान लो अगर एरोमेटिक बेंजीन यहाँ पे तो बेंजीन के साथ एक जुड़ेगा हेलोजन हमारे पास ये होगा भाई। अब कहाँ पे जुड़ेगा, कहीं भी जोड़ दो, क्योंकि बेंजीन की बात करें तो ये हमारे पास चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले बात करें यहाँ पे हम एक रिएक्शन की, तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्शन भी हमारे पास, ये रहा रिएक्शन हमारे पास। रिएक्शन में हमने क्या लिया, सिंपल एक बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया क्लोरीन। क्लोरीन से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, खाली बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। तो बेंजीन लिया और बेंजीन को हमने यहाँ पे प्रोसीड किया, बेंजीन में प्रोसीड किया रिएक्शन हमारे पास। और सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि हमने किसकी हेलोजनेशन। देखो यहाँ पे एक सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, थोड़ा सा उसको सबको बता देता हूँ, साथ साथ में बता देता हूँ। तो इसी को मैं प्रोसीड करता हूँ। सबसे पहले भी कौन सी हेलोजनेशन, सबसे पहले कौन सी हेलोजनेशन। सो हेलोजन में सपोज में लगाया क्लोरीन, यहाँ पे लगाया, अगर क्लोरीन लगाया तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे फेरिक क्लोराइड FeCl3 हमारे पास जो लीविस एसिड होगा। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन, ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। कहीं भी जोड़ दो और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से इसका H पॉजिटिव निकलेगा, साथ में हमारे पास क्लोरीन का Cl नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से निकलेगा HCl बाहर। तो पहले हो गया भी दिस इज कॉल्ड हेलोजनेशन, दिस इज कॉल्ड हेलोजनेशन, this is called halogenation and particularly we can say this is literally called chlorination। अब मैं इसी तरह से और बता रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे हेलोजन की बात तो की थी मैंने, अब मैं बाकी भी अदर्स की बात भी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अदर्स की बात भी कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रेशन की। देखो नाइट्रेशन में क्या होगा, हमारे पास हम यूज़ करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सो बेसिकली वी आर यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ concentrated नाइट्रिक एसिड HNO3 and we are using here concentrated solution of H2SO4 also।
अब ये जो हमारे पास दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं, हमारे पास क्या बनाते हैं यहाँ पे, ये बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन। सिंपल सी बात यहाँ पे कहें, यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि रिजेंट कौन सा है, सबस्ट्रेट कौन सा। रिजेंट तो मालूम हो गया आपका, कंसनट्रेट HNO3 है प्लस H2SO4 है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बता दूँ आपको मैं, हुआ है Na पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। अब ये Na2 पॉजिटिव कैसे निकला यहाँ पे वो बता देता हूँ। देखो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, था सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास, H2SO4 था हमारे पास ना, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पे, H2SO4 है हमारे पास तो इसको ऐसे लिख दिया, थोड़ा तोड़ के लिख दिया, प्लस हमारे पास बेटा यहाँ पे था HNO3 हमारे पास, तो HNO3 को ऐसे लिख दिया हमारे पास। अब देखो भाई हमारे पास हुआ क्या यहाँ पे, बेसिकली इस केस में अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रोसीड करें तो प्रोसीड क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे तो HNO3 था हमारे पास, इसको थोड़ा मैं स्ट्रक्चर में इसको यहाँ पे ऑक्सीजन लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया मैंने। अब बेसिकली देखो दोनों हमारे पास एसिड्स हैं, बट हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा O नेगेटिव से, यहाँ पे टूटेगा Na पॉजिटिव से, यहाँ से निकलेगा प्रोटॉन हमारे से H पॉजिटिव, और हमारे पास यहाँ से निकलेगा बाकी पार्ट नेगेटिव। अब क्या हुआ यहाँ पे, दोनों के दोनों पार्ट रिएक्ट हुए, यहाँ से ये H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग H2SO4 हमारे पास, यहाँ से निकालेगा वाटर बाहर, वाटर के साथ यहाँ पे क्या निकालेगा बेटा, यहाँ पे निकालेगा HSO4 1 नेगेटिव आइन, प्लस हमारे पास क्या निकालेगा, यहाँ पे निकालेगा NO2 पॉजिटिव, और ये बना इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके बेंजीन पे अटैक करेगा और बनाएगा बस नाइट्रोबेंजीन। सिमिलरली हमारे पास बात होती है नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमें याद रखना यहाँ पे, नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसी की प्रोसीड, यहाँ पे करें बेंजीन के साथ में करें सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन में लगाते हैं यहाँ पे कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा यहाँ पे रेडिकल, या तो सल्फ्यूरिक एसिड लगा सकते हैं बेटा, या तो लगा सकते हैं वी आर यूजिंग योर सल्फर, वी कैन से ट्राइऑक्साइड। सो वट एवर वी आर यूजिंग हियर, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन के ऊपर लगाएगा बेटा यहाँ पे SO3H ग्रुप लगेगा। अब यहाँ पे अगर H2SO4 को तोड़े तो H2SO4 को तोड़े क्या देगा भाई, H2SO4 क्या देगा, तो H2SO4 के दो मॉलिक्यूल, तो मैं यहाँ पे एक H2SO4 लिया, दूसरा मैंने यहाँ पे लिया भैया H2SO4, तो अब ये क्या देगा, तो अब ये देगा हमारे पास आपका वट इट विल गिव। मैं से थोड़ा दिखाता हूँ बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो भाई बेटा यहाँ से मैंने OH निकाला, यहाँ से मैंने H पॉजिटिव निकाला, बाकी बना क्या देखो यहाँ पे, अगर यहाँ से OH नेगेटिव निकाला, ये पार्ट पॉजिटिव पार्ट, तो ये बनेगा आपका SO3H पॉजिटिव पार्ट, ये बना आपका इलेक्ट्रोफाइल जो इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या बनेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, क्योंकि H2SO4 खुद डिहाइड्रेटेड एजेंट है, तो वाटर निकालना इसका फर्ज बनता है यहाँ पे, प्लस क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से निकलेगा ये वाला पार्ट विच इज इक्वल टू HSO4 1 नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आता है आपका SO3H पॉजिटिव, सल्फोनिक ग्रुप आता है, सल्फोनिक ग्रुप आता है, सल्फोनिक ग्रुप जो जुड़ेगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। उसके बाद हमारे पास बेटा अभी तक हो गई हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे हेलोजिनेशन की, दूसरी होगी हमारे पास नाइट्रेशन की, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन इंटरसेक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। उसके बाद बात आती है हमारे पास किसकी, सल्फोनेशन की, विच इज बेसिकली कॉल्ड इंसर्शन ऑफ वी कैन से सल्फोनिक ग्रुप और सल्फर डाइऑक्साइड नॉट डाइऑक्साइड, तो सल्फोनेशन बन गई हमारे पास। अब लास्टली हम आते हैं यहाँ पे फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन पे, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस। एक होती फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होती फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एल्काइलेशन की पहले। तो दिस इज अ फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जुड़ता है विच इज R पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी ध्यान रखो आप। और मुझे आप बताते जाओ कि इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, आप हर में कोशिश बताना है, रिजेंट क्या बन रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है, BH क्या बन रहा है यहाँ पे, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये आपको सबको पता चल रहा है कि साथ साथ में बता रहा हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास इसमें क्या हुआ कि इसमें हमारे पास हमने यूज़ किया, क्या यूज़ किया यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज़ किया मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड which is Lewis acid again at temperature 373 Kelvin which is equal to 100 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब एक थोड़ा सा टेम्परेचर हाई चाहिए यहाँ पे, बॉइलिंग टेम्परेचर चाहिए हमारे वाटर का। और इसके साथ में क्या हुआ यहाँ पे हमें बनाया भाई, क्या बनाया यहाँ पे, तो मैंने यूज़ किया यहाँ पे सबसे पहले इस केस में, और क्या यूज़ किया यहाँ पे, यूज़ किया मैंने स्पोज मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड का जो हम यहाँ पे तोड़ेंगे तो बनेगा मिथाइल हमारे पास, दिस इज गेटिंग मिथाइल बेंजीन, प्लस हमारे पास मिलता है यहाँ से HCl, और बेटा यहाँ पे जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड टॉलिन, इसको टॉलिन कहते हैं हमारे पास, तो ये टॉलिन बन जाता है हमारे पास। तो इसी तरह से हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एक्सटेंड भी कर सकते हैं साइड चेन से। अब उसके बाद आता है हमारे पास फ्रेडल-क्राफ्ट, अच्छा यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट। यहाँ पे ग्रुप कौन सा बेटा कैसे बना, यहाँ पे देखो बेसिकली हमारे पास CH3 था, यहाँ पे Cl था हमारे पास, इसने अटैक किया किसके ऊपर, AlCl3 के साथ में, यहाँ से निकाला हमारे पास क्लोरीन, ये निकला क्लोरीन बेटा, यहाँ से बना हमारे पास AlCl4 1 नेगेटिव, प्लस हमारे पास बना बेटा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल। सो अंडरस्टैंड, ये हमारे पास होगा आपका जो मतलब BH टाइप बने ग्रुप बनेगा। उसके बाद होती है फ्रेडल-क्राफ्ट हमारे पास एल्काइलेशन के बाद एसाइलेशन। सो वी हैव फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जुड़ता है, यहाँ पे कीटोन्स बनते हैं, क्या लगाएंगे यहाँ पे क्या लगाएंगे, वहाँ पे अगेन हम AlCl3 लगा रहे हैं। ये फ्रेडल-क्राफ्ट का रिजेंट ही लगता है हमारे पास यहाँ पे, प्लस हमारे पास टेम्परेचर वही रहेगा 373 केल्विन हमारे पास, और यहाँ पे लगाएंगे हम एसिड क्लोराइड। और यहाँ पे लगाया मैंने बेटा इथेनॉइल क्लोराइड लगाया है। इथेनॉइल क्लोराइड एक एसिड जिसका बॉन्ड है, टूटेगा बेटा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा हमारे पास, बाकी रेडिकल बनेगा, बाकी कैटाइन बनेगा, कैटाइन जाएगा बेंजीन पे, कहीं भी जुड़ जाएगा हमारे पास, कहीं भी जोड़ दो हमारे पास, यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ये बना बेटा कीटोन, ठीक है, कीटोन बनते हैं। और फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स, और यहाँ पे बनता है ये एसिटोफिनोन,
यहाँ पे बनता है एसीटोफेनोन। अब मेरा जो बोलने का मकसद यहाँ पे बना बेटा एसीटोफेनोन, इसमें साथ में रेडिकल कौन सा है, तो रेडिकल आपको पता चला कि यहाँ पे कौन सा पार्ट आया कैटायनी का, तो ये पार्ट आया कैटायनी का हमारे पास। अब ये बना कैसे, तो इसको मैं यहाँ पे फिर दोबारा दिखा देता हूँ। बेसिकली हमारे पास आपका AlCl3 था, उसने रिएक्ट किया किसके साथ, यहाँ पे मैं जनरल फॉर्म में दिखा देता हूँ, RC डबल बॉन्ड OCl के साथ। तो अगेन ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाती है, दिस वन बॉन्ड ब्रेक्स डाउन एंड वी गेट व्हाट, वी गेट AlCl4 नेगेटिव आइन प्लस हमारे पास बनता है RC पॉजिटिव, एंड दिस इज कॉल्ड योर एसाइल कैटाइन। ये बनता है बेटा एसाइल कैटाइन। एसाइल कैटाइन का यहाँ पे रेडिकल बनना, कैटाइन बनना, मतलब ये जुड़ेगा हमारे पास कहाँ पे जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से। So this is all about your concept of electrophilic substitution reactions. तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब बात करते हैं यहाँ पे ओरिएंटेशन इफेक्ट की। अब देखो बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास हम बात करते हैं, अब सब्स्टिट्यूशन किस में बात करेंगे, हम करेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटर रिंग्स में। तब आएंगे कहाँ पे भी, मोनो सब्स्टिट्यूटर बेंजीन्स में। मोनो सब्स्टिट्यूटर बेंजीन में उनमें क्या होगा भाई, मोनो सब्स्टिट्यूटर बेंजीन में, इनमें हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी हमारे पास, उनकी बात करें। यहाँ पे पढ़ रहे हैं कौन सी, अपर है SC टाइप रिएक्शन हमारे पास फर्दर। अब देखो अगर मेरे पास कोई बेंजीन है, पहले घर में मेहमान है, वो क्या से डील करेगा। देखो अगर सिंपल सी बात करूँ मैं यहाँ पे, अगर आपके बेंजीन पे कभी भी अगर यहाँ पे लगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, यहाँ पे 3 केसेस होंगे हमारे पास। 1 केस पहले का भी यहाँ पे लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, EDG लगाया है, मतलब वो ग्रुप जो काज कर सकता है या तो हमारे पास आपका प्लस R इफेक्ट या फिर आपका शो करता है प्लस I इफेक्ट, कोई भी हमारे पास हो। तो अगर इस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कहाँ जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इस पे बेटा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा हमेशा आर्थो पैरा पोजिशन पे, और हमारे पास दो वी कैन से प्रोडक्ट बनेंगे, रिजोस्टेटिव प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास। योगे भी इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ पे आएगा, तो इस EDG के स्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो आर्थो पोजीशन पे, ये भी जब मैंने आर्थो पोजीशन पे। दूसरा केस यहाँ पे बनेगा इलेक्ट्रोफाइल आने का, उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, उसकी एंट्री होगी हमारे पास कहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री कहाँ होगी, वो होगी भी पैरा पोजीशन पे। अब जो आर्थो और पैरा बना, अब इसमें रिजोस्टेटिविटी होगी हमारे पास। अब ये कम बनेगा, दिस विल बी अगेन माइनर हियर, वाई माइनर, बिकॉज ऑफ ग्रुप्स पास में है, रिपल्शन होगी हमारे पास, दिस विल बी मेजर हियर, क्योंकि रिपल्शन कम है तो इसलिए ये मेजर होगा हमारे पास। तो ये आपका बन सकता है आपका OP रेशो जो होगा हमारे पास, मान लो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ OP रेशो, तो ये 80% होगा, लेट से 80% होगा, तो नियर अबाउट 80% होगा। यहाँ पे ये लेट से हमारे पास 20%, उससे भी कम हो सकता है हमारे पास, चलो मैं 20% बहुत बताया। तो यहाँ पे OP रेशो क्या बना कि 8:2 बना हमारे पास यहाँ पे, या फिर आप इसको बोल सकते हो हमारे पास क्या, 8:2 को फर्दर करो तो 1:4 बनता है रेशो हमारे पास। तो रेशो भी निकालने की आपको आदत आनी चाहिए यहाँ पे। अब दूसरा केस हमारे इसमें ग्रुप कौन से आएंगे, इसमें ग्रुप कौन से हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा वो कौन से हैं हमारे पास। तो मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात बता रहा हूँ, और वो मैं इसको बताऊंगा सीक्वेंस में हिसाब से, ठीक है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गर कौन, सबसे वीक। पहली बात यहाँ पे जैसे आते हैं एमाइंस। बेटा याद रखना ये सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास माने जाते हैं, अगर मैं जो सीक्वेंस में यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं बेटा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, OH नेगेटिव आइंस, फिर आते हैं बेटा हमारे पास एल्कोक्सी ग्रुप, OCH3, जैसे यहाँ पे मिथॉक्सी लगे है मैंने। फिर आता है बेटा हमारे पास यहाँ पे एमाइड्स टाइप्स में NHC डबल बॉन्ड O एंड वी कैन से CH3, ठीक है बेटा। उसके बाद आते बेटा यहाँ पे ग्रुप्स हमारे पास कौन से, मिथाइल वाले बेटा। तो मिथाइल में भी मतलब दिस वन इज मिथाइल CH3 हमारे पास मिथाइल। उसके बाद आता बेटा हेलोजन सबसे वीक में, और सबसे वीक यहाँ पे बताया हेलोजन भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता, बट यहाँ पे उसका केस थोड़ा सा अलग होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास केस नंबर 2 आता है, तो यहाँ पे हेलोजन को थोड़ा मैं क्रॉस कर देता हूँ, क्रॉस मतलब कि यहाँ पे थोड़ा इसको बाद में बताता हूँ। अब केस नंबर 2 ही बताऊंगा यहाँ पे। अब बेसिकली हेलोजन आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहाँ पे जो प्योरली ऑपरेट करा बेटा वो क्या करा, वो कह रहा प्योरली ऑपरेट या तो प्लस R करा है या तो हमारे पास प्लस I कर रहा है इफेक्ट हमारे पास। अब मैं बात करूंगा खाली हेलोजन्स की। नंबर 2 केस बात होगी किसकी, हेलोजन्स की। हेलोजन हमारे पास X हो गया। तो हेलोजन क्या बेटा, यहाँ पे हेलोजन वही क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ पे दिया। अब ये हेलोजन्स क्या करते हैं, देखो बेटा यहाँ पे 2 इफेक्ट काज करेंगे। एक करेगा इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो ये रेजोनेंस भी करेगा, ठीक है, तो ये करेगा रेजोनेंस, जिसमें ये प्लस R इफेक्ट शो कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे दिखाएं तो बेटा, दूसरी बात जो यहाँ पे दिखाएं तो वो हम ये भी बता सकते हैं कि रेजोनेंस के अलावा ये भाई साहब कुछ और भी करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे देखो, ये शो करते हैं हमारे पास यहाँ से कार्बन बॉन्ड है और यहाँ पे आपकी ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड को करेंगे पोलराइज, जहाँ पे इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सिग्मा बॉन्ड को पोलराइज किया, सिग्मा बॉन्ड को पोलराइज करने का चार्ज इसको क्या बोलते भी, इट इज कॉल्ड एंड माइनस I इफेक्ट। तो 2 प्लेट हो रहे इफेक्ट हमारे पास। अब जो प्लस R इफेक्ट है वो क्या करेगा, उसको आर्थो पैरा डायरेक्ट करेगा, ठीक है, और I इफेक्ट क्या करेगा, I इफेक्ट इसको रिंग को डीएक्टिवेट करेगा।
डीएक्टिवेट मतलब दो टैग हो गए, तीसरा टैग नहीं। अब इस केस में याद रखना, यहाँ पे जो केस पहला वाला केस था ये आर्थो पैराडायरेक्ट रिंग है। एट द सेम टाइम ये सारे जो ग्रुप्स हमारे पास एक्सेप्ट हेलोजन के अलावा ये सारे के सारे रिंग एक्टिवेटिंग हैं। मतलब अगर दो टैग हो गए तीसरा टैग भी होने की पॉसिबिलिटी है, ट्राई स्विच बनने की पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है। याद रखना हेलोजन्स आर देयरफॉर हेलोजन्स आर इन नटशेल वी कैन से आर्थो पैराडायरेक्ट रिंग, एट द सेम टाइम दे आर रिंग डीएक्टिवेटिंग। अब रिंग डीएक्टिवेशन मतलब यहाँ पे अटैक नहीं होंगे उतने पॉसिबल, तो ये बना। अब इस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ई पॉजिटिव क्या करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रब कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। तो अब दिखाते हैं इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे जलवा। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल आएगा वही आर्थो और पैरा पोजीशन पे, जिसमें अगेन हमारे पास यहाँ पे पोजीशन क्या कहते हैं, आर्थो जो होगी हमारे पास वो आपकी माइनर होगी, और जो पैरा हमारे पास वो आपकी मेजर होगी भी यहाँ से। ये बना आपका भी। तो दिस इज बेसिकली द केस नंबर 2। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 प्योरली बेस्ड ऑन थर्ड केस हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर मैंने ग्रुप यहाँ पे लगाया बेटा, कौन सा लगाया, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगाया। अगर मैंने यहाँ पे लगाया इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगाया, इसकी कहानी क्या होती है बेटा, ये शो करता है हमारे पास या तो प्लस आर की जगह पे यहाँ पे शो करता है माइनस आर, और प्लस आई की जगह पे शो करता है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, दिस इज बेसिकली नाउ बी मेटा डायरेक्टिंग एट द सेम टाइम। अब मेटा पोजीशन देखो, पहले मैं बता दूं तो मेटा पोजीशन कितनी होती है बेटा, तो मेटा रेटिंग। अब देखो मैं आपको सिंपल ये बेंजीन बता देता हूँ। बेंजीन में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुप है आपका, तो इसके रिस्पेक्ट में आर्थो एक हो गई, आर्थो दो हो गई, एक हो गई पैरा। तो मेटा हमारे पास आ रही कितनी, दो ही आ रही। तो मतलब थर्ड पास भी तो टैग है ही नहीं हमारे पास, तो ऑलरेडी दो टैग कर रहा है, जैसे हमारे पास हेलोजन कर रहा था। तो ये इसलिए क्या होगा ये बेटा, ये भी होगा रिंग डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि थर्ड टैग इज नॉट पॉसिबल है। कहाँ पे करेगा, क्योंकि मेटा साइट ही नहीं हमारे पास। अब इस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ई पॉजिटिव आएगा, तो कहाँ जाएगा बेटा, हो जाएगा मेटा पे। और मेटा के साथ में यहाँ पे सिर्फ और कोई भी रिजिस्ट्रेटिविटी होने का चांस यहाँ पे नहीं है। तो अगर चांस नहीं तो एक ही बनेगा मेटा। याद यहाँ पे बनाओ वहाँ पे बनाओ, तो देखो पहले ही बात है, यहाँ पे रिएक्टिविटी कम होगी, मेटा ही बनेगा। अब इसमें बेटा ग्रुप्स कौन से आते हैं, यहाँ पे ग्रुप कौन से आते हैं, तो यहाँ पे बेटा ग्रुप आते हैं हमारे पास, जैसे हो गया यहाँ पे कोई भी कैटाइंस या कोई भी डबल बॉन्ड वाले, यहाँ पे खास करके रखना। जैसे यहाँ पे लिखा भाई ट्राई एल्काइल एमाइन कैटाइंस, ठीक है भाई यहाँ पे। उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड, ये सीक्वेंस बता रहे हो हमारे पास। उसके बाद साइनाइड कंपाउंड, उसके बाद आपका सल्फोनाइल कंपाउंड, ठीक है। एंड देन वी हैव एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में देखो बेटा डबल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड वाले भी आते हैं हमारे पास। उसके बाद आता बेटा हमारे पास कीटोन्स, और वो भी सबस्टिट्यूटेड कीटोन्स। देन हमारे पास बेटा यहाँ पे आते हैं एस्टर्स आपके। उसके बाद आते हैं लास्टली बेटा यहाँ पे आते हैं एसिड। अब ये सीक्वेंस जो हमारे पास, ये किसका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग का, कि कौन सबसे स्ट्रांग होगा मेटा डायरेक्टिंग हमारे पास। ये आगे काम आएगा मैं ऑर्डर, तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट कि भाई हमारे पास 3 तरह की कैटेगरी होती है। अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा बेटा, ठीक है। अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है तो बेटा मेटा डायरेक्टिंग होगा। अगर ग्रुप हमारे पास हेलोजन्स है तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, बट रिंग डीएक्टिवेटिंग होगा। यहाँ पे ये भी क्या रिंग डीएक्टिवेटिंग आता है। और अगर हमारे पास केस बेटा ये है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिनमें सिंगल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होती है ज़्यादा, वो बनाएंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एट द सेम टाइम दे आर रिंग एक्टिवेटिंग। सो दिस इज द एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड रिंग्स। अब बात करेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स की बात करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स। डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स में क्या होगा, तो भी सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स की। अब देखो डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स क्या है बेसिकली, तो अगर मान लो पहले ही सब्स्टिट्यूशन लगा है, हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स बन गई हैं, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स क्या होंगी, डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स, ठीक है बेटा। इनमें क्या होगा, देखो तो दो चीजें हमारे पास होंगी, या तो ये रीइंफोर्स करेंगी, ठीक है, या तो ये रीइंफोर्स करेंगी, मतलब ये रीइंफोर्सिंग करेंगी, ठीक है, या तो ये अपोज करेंगी, जिसको बोलेंगे हमारे पास एंटागोनास्टिक, ठीक है भी। रीइंफोर्सिंग में क्या करती, कोऑपरेट करती हैं, तो इसको कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव इफेक्ट, ठीक है। और एंटागोनिस्ट भी अपोज करते हैं, इसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हैं। इसमें देखो कंक्रीट एक ही निकलेगा, अगर रीइंफोर्सिंग की बात करें वहाँ पे कंक्रीट एक ही निकलेगा, मतलब एक ही कोई होगा। तो भाई यहाँ पे याद रखना नॉन कोऑपरेटिव इफेक्ट इसको बोलते हैं। अब अपोज क्यों करती हैं, क्या रीजन अपोज करने का और क्या रीजन है रीइंफोर्स करने का, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी आपको याद रखना कि कौन से ग्रुप क्या हैं, क्या जुड़े ग्रुप हैं, कैसे जुड़ेंगे। अब मैं बात आपको यहाँ पे रीइंफोर्सिंग की बात करता हूँ। रीइंफोर्सिंग बात करता हूँ, कब रीइंफोर्स करेगा, ठीक है, तो कब अपोज करेगा वो भी बात करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कंपाउंड की। सो इस कंपाउंड में आप देखो सिंपल सी बात करें, यहाँ पे मैंने लगाया ग्रुप।
अच्छा, दो पिक्चर यहाँ पे याद रखना, जब रीइंफोर्सिंग हो रही है या एंटागोनिस्ट, सबसे पहले याद रखना कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विन्स ओवर, ठीक है, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप के साथ। दूसरी बात यहाँ पे याद रखना कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विन्स ओवर अ वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एंड लास्ट पॉइंट ये भी याद रखना कि भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स विन ओवर अ वीक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। ओके, तो मेरे जो तीन केसेस बताए आपको ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर दो ग्रुप लिए और दोनों ग्रुप मैंने यहाँ पे दिखाए भी, कहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखो जैसे सपोज मैंने ये दो ग्रुप लगाया। अब मैंने इस ग्रुप में क्या किया, बेंजीन में क्या किया, इस बेंजीन में लगाया मैंने एक ग्रुप लगाया, सपोज मैंने ग्रुप लगाया एक नाइट्रो ग्रुप। अब ये नाइट्रो ग्रुप है, तो ये ग्रुप बेटा क्या है, ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। क्लियर, मैं रीइंफोर्सिंग एग्जांपल बता रहा हूँ। एक और ग्रुप लगाया बेटा यहाँ पे मैंने लगाया, कौन सा ग्रुप, तो लेट्स से मैंने लगाया एक और लगाया यहाँ पे, इसके मेटा पे, बिल्कुल मेटा पे लगाया, एक और लगाया COH ग्रुप। ये भी कौन सा बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। अब यू नो दैट इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप का कहा क्या होता है कि वो होता है मेटा रेटिंग। अगर मैं इसके हिसाब से मेटा पे जाऊँ तो देखो यहाँ पे 1 2 3 ये वाली बॉन्ड आएगी। अगर मैं नीचे के साथ जाऊँ तो इसके साथ मेटा पे क्या आएगी, 1 2 3 यही आएगी हमारे पास। तो अटैक होगा इस पोजिशन पे। अब मान लो मैंने इसकी की नाइट्रेशन, suppose इसका मैंने किया नाइट्रेशन, so when I subject to go here for nitration, that is treatment with HNO3 and along with H2SO4 and both are concentrated one। तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट करूँगा मैं इस पोजीशन पे जहाँ पे मैंने रेड दिखाया हुआ है। तो देखो बेटा यहाँ पे बना ये बेंजीन पे ऊपर अटैक था किसका भी, एक तो नाइट्रो ग्रुप लगा था इस पोजीशन पे, दूसरा था इसके थर्ड रिस्पेक्ट में यहाँ पे COH पोजीशन पे। अब जो नया ग्रुप इंसर्ट हुआ नाइट्रो ग्रुप वो इस पोजीशन पे आएगा। तो बिना धक्का मुक्की के यहाँ पे आ गया, ना किसी को धक्का दिया ना इसको मुक्का दिया, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे दोनों ग्रुप की बात करें, दोनों ग्रुप हमारे पास, हमने ये नहीं देखा स्ट्रांग कौन सा या वीक कौन सा, अभी तो यहाँ पे कोई कंपटीशन होगा नहीं। सिंपल पोजीशन की बात की, दोनों के दोनों यहीं पे भेज रहे हैं, तो यहीं पे भेजते, कोई धक्का मुक्की नहीं, प्यार से भेजने बोला बेटा जा ले यहाँ पे। अब इसी तरह से एक और केस बताता हूँ आपको। अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो, अब आप तो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप की बात मैंने की, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या एक विदड्राइंग ग्रुप एक डोनेटिंग ग्रुप, फिर क्या होगा। अब ये बेंजीन बनाया, अब मैंने ग्रुप लगाया बेटा यहाँ पे, सपोज मैंने लगाया एक ग्रुप OH, यहाँ पे OH हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, और मैंने लगाया नाइट्रो ग्रुप। अब ये नाइट्रो ग्रुप हमारे पास क्या बेटा, तो ये है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। अब इसकी आदत है कि ये मेटा पे भेजे, ये मेटा पे भेजे, इसकी आदत है भी ये ऑर्थोपैरा पे भेजे। देखो ऑर्थोपैरा में तो पैरा तो ब्लॉक है, तो पैरा का चांस हो ही नहीं, सिर्फ क्या रहा, ऑर्थो का चांस रहा। अगर ये ऑर्थो पे भेजेगा तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। अगर ये मेटा पे भेजेगा तो यही पोजीशन होगी भी, मेटा पे भी यही होंगी। तो मतलब यहाँ पे भी प्यार से बोल रहे हैं कि बेटा जाओ यहाँ पे। तो अटैक होगा हमारे पास किस पोजीशन पे, मैं दिखा दूँ, या तो अटैक होगा इस साइड पे या तो होगा उस पोजीशन पे, तो यहीं पे अटैक करते हैं। अब मान लो हमारे पास इसकी मैंने अगेन की भाई नाइट्रेशन की, तो मैंने ट्रीट किया इसको नाइट्रिक एसिड से, HNO3 से, ठीक है, इन प्रेजेंस हमारे पास H2SO4 से। तो बताओ बेटा क्या देगा, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट करेगा, कहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट करेगा, आर्थो टू वट OH और मेटा टू ऑलरेडी नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हियर, सो ये नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखो रीइंफोर्सिंग बॉडी, कोई धक्का मुक्की नहीं हमारे पास, तो बहुत आराम से यहाँ पे हम अटैक कर रहे हैं। तो चाहे जो भी केस हो यहाँ पे, ये दोनों केस आपके मेंशन इंपॉर्टेंट अगर हो तो यहीं पे अटैक होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब बेटा यहाँ पे बात होती है, एक और एग्जांपल देते हैं हमारे पास, सो लेट्स मूव फॉर वन मोर एग्जांपल। अब देखो मैंने यहाँ पे दिखाया पहले केस में इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, दूसरे में दिखाया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्राइंग ग्रुप। अब मान लो हमारे पास इस केस में पोजीशन डिफरेंट कर देते हैं इसी केस की, तो मैंने यही पोजीशन डिफरेंट कर दी बेटा। अब मैंने यही दो ग्रुप लिए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग लिया, ठीक है। अभी पोजीशन चेंज की मैंने, तो मैंने पोजीशन क्या की भाई, यहाँ पे लगाया मैंने OH ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भाई, आर्थो पैरा अटैक कराएगा। तो मैंने पैरा को ब्लॉक नहीं किया, अभी मैंने ब्लॉक किया किसको, लेट्स से आर्थो को ब्लॉक कर देता हूँ, है ना, आर्थो को ब्लॉक कर देता हूँ। तो मतलब अब आर्थो तो अटैक होगा नहीं इसका। अब क्या करेगा ये, अब क्या करेगा, देखो बेसिकली इसकी आदत है कि ये जाएगा पैरा पे जाएगा, ये जाएगा मेटा पे। अब इसके रिस्पेक्ट में पैरा कौन सी बेटा, तो यहाँ पे फोर्थ ये पोजीशन होगी पे पैरा इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से मेटा भी होगी भी थर्ड हमारे पास। तो कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़े की बात है ही नहीं। अब इसकी मैं करता हूँ भाई बेटा, यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज में करता हूँ क्लोरीनेशन। जरूरी नहीं कि हर बार मैं नाइट्रेशन करूँ, इसकी क्लोरीनेशन की प्रिंसिपल ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो बेटा क्या देगा बताओ, यहाँ पे जो ये देगा भाई OH का OH ही रहा, वो तो वहीं पे रहेगा, और नाइट्रो का नाइट्रो रहा। तो नाइट्रो के रिस्पेक्ट में ये बना भाई बेटा मेटा पोजीशन,
और OH के रिस्पेक्ट में बनी है ऑर्थो पोजीशन, तो ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा क्लोरीन, तो ये बनेगा आपका कंपाउंड। अब ये आपको समझ आया रिइंफोर्सिंग इफेक्ट में कोई धक्का मुक्की नहीं, प्यार से कोऑपरेटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं ये, तो मतलब एक दूसरे की कोऑपरेट में, तो एक दूसरे को भी देख रहे हैं कि भाई उनका जो वजूद है वैसे ही रख रहे हैं। अब एंटागोनिस्टिकल क्या होता है, नॉन कोऑपरेटिव इफेक्ट में यहाँ पे होती है धक्का मुक्की की बात होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। सबसे पहली एग्जाम्पल, तो आ जाओ भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे लिया भाई मैंने एक बेंजीन लिया, बेंजीन में दो ग्रुप दिखाऊंगा, दो ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वो दिखा देते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी दिखाया यहाँ पे OH ग्रुप एक लेट से, और ये दिखाया है भाई एक NH2 ग्रुप, दोनों के दोनों मैंने यूज किए कौन से, तो ये दोनों के दोनों क्या थे, ये दोनों के दोनों थे व्हाट वी कैन से, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये भी क्या बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब आई बात यहाँ पे, तो देखो अब दोनों के दोनों तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अगर मैं इसको देखूं तो इसके हिसाब से तो पैरा ब्लॉक है, तो ये ऑर्थो पे अटैक करेगा, इसके हिसाब से पैरा ब्लॉक है तो ये भी ऑर्थो पे अटैक करेगा। अब इसका अर्थ हो यहाँ पे, इसका अर्थ हो यहाँ पे, ठीक है, OH का अर्थ हो यहाँ पे और NH2 का अर्थ हो यहाँ पे, तो कहाँ पे अटैक होगा बेटा, ये थोड़ी सी मुश्किल पड़ गई। अब अटैक कहाँ पे करें, तो अब हम देखो, अब हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, अब हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखाया था आपको कि भी अगर दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, अगर दो ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो स्ट्रॉन्गर विल विन ओवर दी वीक वन। सो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा भी ऑर्डर पर बताया मैंने आपको था, तो ऑर्डर में हमने बताया था कि NH2 जो है वो स्ट्रांग होता है किससे, एज कंपेयर टू OH से, तो NH2 विन करेगा, NH2 विन करेगा तो इसके आर्थो पे जाएगा, मतलब अटैक होगा यहाँ पे, इस पोजीशन पे अटैक होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बना देते हैं, सपोज की करते हैं अगेन, हम इसकी करते हैं, सपोज हम वी आर डूइंग हियर, हम करते हैं इसकी, तो क्या करेंगे, नाइट्रेशन ही कर देते हैं, चलो तो नाइट्रेशन कर देते हैं, चलो ठीक है, साथ करते हैं, प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कर देते हैं, कंसंट्रेट याद रखना, कंसंट्रेट यूज करना है। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, बेंजीन तो बन जाएगा, यहाँ पे बेंजीन पे वही दो ग्रुप आएंगे हमारे पास, कौन कौन से, एक तो OH जो ऑलरेडी था हमारे पास, एक NH2 ग्रुप था। अब जो इंसर्ट ग्रुप हुआ नाइट्रो, वो कहाँ पे आया बेटा, तो वो आया इसके साथ में, इसके आर्थों में, तो ये बना बेटा नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे, ठीक है। अटैक यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ, जहाँ बना दो नाम एक ही होगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास यहाँ पे। सो दिस इज द केस नंबर 1। तो अब ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर होता है कि अटैक क्या होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने बताई, अच्छा ठीक है, हो गया यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा बता दूँ, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहा था, हाँ इस केस को, तो अगर आपको यहाँ पे देखो, ये तो इसके रिस्पेक्ट में पैरा तो है ही है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो भी यहाँ पे, ये भी ओपन ही है, तो अब ये बनेगा यहाँ पे मेजर, याद रखना ये मेजर बनेगा हमारे पास, साथ में एक और बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे, ये बता दूँ आपको मैं, ये बन गया आपका फिनोल OH और NO2 केस देखो, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बताऊं तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो आ गई, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे इंसर्ट किया, उसके रिस्पेक्ट में मेटा आ गया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन सकता है, बट ये बनेगा माइनर आपका, ये बनेगा आपका माइनर, मतलब मेजर बनेगा बस यहाँ पे क्लोरीनेशन की, सॉरी क्लोरीनेशन की है, हाँ तो क्लोरीनेशन की, तो यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, ये हो गई माइनर और ये मेजर होगा हमारे पास। अब हम बात करें आगे, तो इसको मैं अभी तक इरेज ही कर देता हूँ यहाँ से, या इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, पीछे कर देते थोड़ा, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं, हाँ जी, अब अपनी जगह पे आ गया। तो यहाँ पे NH2 स्ट्रॉन्गर ग्रुप था, तो इसलिए हमारे पास अटैक इसी के एग्जाम्पल में होगा, तो ये भाई एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, थोड़ा सा आपने इसको अपने आप को थोड़ा हिलाया जुलाया इसने। अब एग्जाम्पल में दे रहा हूँ एक और यहाँ पे, तो अगर मान लो लेट से हमारे पास केस नंबर 2 पे बात करते हैं, अगर मान लो हमारे पास दो ग्रुप्स जुड़े हैं, एक जुड़ा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक जुड़ा है विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, एक जुड़ा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक जुड़ा है इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थे। अब मान लो आप देखो, हर टाइप की कोशिश करो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेते हैं, डोनेटिंग में लेते हैं, सपोज हमारे पास लेते हैं मिथाइल, ठीक है, और इसके मेटा पे यहाँ पे मेटा पे दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं NO2 ग्रुप, तो एक दिखाया हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक दिखाया हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब इसकी कहानी तो ये मेटा सेट करता, तो मेटा ये तो ब्लॉक है भी, इसके हिसाब से बचा यहाँ पे ये ग्रुप बचा, यहाँ पे अटैक हो सकता है, और उसके हिसाब से ऑर्थो होनी चाहिए, इसके हिसाब से ऑर्थो होनी चाहिए, या तो ये पोजीशन या तो ये पोजीशन। देखो अगर मैं ऑर्थो इसके हिसाब से, मिथाइल के हिसाब से ऑर्थो पोजीशन होनी चाहिए, और NO2 के हिसाब से मेटा होनी चाहिए, तो वो ब्लॉक यहाँ पे बनता, तो कहाँ पे अटैक होगा, कहाँ पे अटैक होगा। देखो इसी बेसिक में आप दो ग्रुप हैं हमारे पास, एक है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिखा मैंने हमेशा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल ओवर द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये विन करेगा यहाँ पे। अब ये विन करेगा, अटैक हमारे पास होने के दो पॉसिबिलिटी हैं, दोनों पॉसिबिलिटी में कौन सा अटैक पॉसिबल होगा, दोनों अटैक दिखा देते हैं यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे अगेन नाइट्रेशन की, चलो नाइट्रेशन को छोड़ देता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीनेशन करता हूँ, बार बार नाइट्रेशन करूँगा मैं, क्लोरीनेशन की इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो क्या बनेगा। सो बेटा देखो यहाँ पे क्या बनेगा, तो एक बनेगा हमारे पास आपका CH3 का CH3, नाइट्रो का नाइट्रो,
और अटैक कहाँ होगा बेटा, अटैक होगा हमारे पास से यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया अटैक। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, दूसरा अटैक बनेगा हमारे पास यहाँ पे बनेगा आपका कंपाउंड, ये बनेगा NH3 और आपका NO2, और अटैक होगा हमारे पास इसी के इस साइड हो सकता है अटैक। अब इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट जो हमारे पास है बेटा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास इसमें कौन सा स्टेप, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपका स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, यहाँ आपका स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। तो अगर मैं बता दूं तो ये आपका बनेगा बेटा मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा हमारे पास क्या, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका इस तरह से। तो अभी तक मैंने, अब अगर मान लो हमारे पास से कोई भी केस ऐसा हो तो आपको ये समझ आना चाहिए भी कहाँ पे ग्रुप क्या लगते हैं क्या नहीं लगते। तो ये हो गया केस अभी आपके जब हमारे पास इफेक्ट होते हैं, दो सब्सिट्यूटिंग्स होती है, मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल बता दी है, और ये भी समझ आया आपको कि एंटागोनिस्टिकली कैसे अटैक करता है और इनफोर्सिंग में कैसे अटैक करता है, कहाँ पे कॉपरेट कर रहा है कहाँ पे कॉपरेट नहीं कर रहा है। बेटा वन मोर एग्जाम्पल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने लिया यहाँ पे बेंजीन लिया, बेंजीन पे मैंने दो ग्रुप लिए बेटा, एक लिया क्लोरीन हमारे पास, एक लिया ब्रोमीन, और दोनों को दिखाया कहाँ पे, ब्रोमीन लेना मैंने, ब्रोमीन लिया अभी यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो इस केस में क्या होगा, हमारे पास दोनों के दोनों ग्रुप जो हैं वो ऑर्थोपैराडाइटिंग हैं। अब ऑर्थोपैराडाइटिंग तो भाई हमारे पास इसके हिसाब से अटैक होना चाहिए, ब्रोमीन के हिसाब से अटैक होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे और यहाँ पे। रही बात क्लोरीन, क्लोरीन के हिसाब से अटैक तो होना चाहिए भाई यहाँ पे, और दो पोजीशन जो ऑलरेडी हैं यहाँ पे और यहाँ पे होना चाहिए। तो मतलब एक पोजीशन जो कॉमन बनती है जहाँ पे दोनों अटैक कर सकते हैं वो ये पोजीशन हमारे पास है जहाँ पे कॉमन बन सकती है, जहाँ पे कॉमन बन सकती है। अब इनको थोड़ा हटा देता हूँ। तो क्या अटैक, क्या पॉसिबिलिटी, अगर मैं इसको सपोज यहाँ पे नाइट्रेशन कर रहा हूँ HNO3 के साथ नाइट्रेशन कर रहा हूँ तो क्या होगा भाई। तो पहला केस आप देखो, इसमें भी आपको याद रखना, इन दोनों केसेस में हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करेगा वो कौन करेगा, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास। तो इन दोनों केसेस में जो ओरिएंटेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब इफेक्ट इसका स्ट्रॉन्ग रहेगा यहाँ पे क्लोरीन के कंपेयर में। तो क्या होगा यहाँ पे बेटा, अगर इसकी नाइट्रेशन की मैंने HNO3 लगा के प्लस H2SO4 लगा के, ठीक है, हाँ समझ रहे हो ना। तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो भाई क्लोरीन का क्लोरीन यहाँ पे, ठीक है, ब्रोमीन का ब्रोमीन यहाँ पे। तो एक जो कॉमन साइड थी जहाँ पे दोनों अटैक करें वो भाई ये रहेगा, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब अगर क्लोरीन का इफेक्ट ज़्यादा है तो वो भी अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, क्लोरीन का इफेक्ट भी हमारे पास कम नहीं होता, ये भी अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, ये भी अपनी पावर शो करेगा, ये भी बोलेगा बेटा मैं भी हूँ, तो ये भी आया बेटा मैं भी हूँ, ठीक है। तो अब क्लोरीन ने भी अपने ये लगाया यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अब वो भी बोलेगा स्टीरिक हिंड्रेंस की भी बात करते हैं, वो क्यों छोड़ना, यहाँ पे भी छोड़ना, तो ये भी बनाओ, स्टीरिक हिंड्रेंस वाला प्रोडक्ट भी बना दो, स्टीरिक हिंड्रेंस वाला प्रोडक्ट भी बना दो। ये जो यहाँ पे हिंड्रेंस हो रही थी यहाँ पे बीच में ये भी कुछ आएगा यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप। तो भाई तीन प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें से मेजर कौन सा बेटा, तो ये रहा मेजर। अगर आपको मैं यहाँ पे एक रेशो बता दूं, देखो रेशो कितना है यहाँ पे, ये रेशो आपका लगभग हमारे पास 60% हो गया। अब आप ये भी मान लो, देखो यहाँ पे भी अटैक पॉसिबल है, ये भी आपका नियर अबाउट 39% हो गया, और 1% के पास में आएगा आपका स्टीरिकल हिंड्रेंस, तो मतलब ना के बराबर। तो यहाँ पे भी रेशो आप निकाल सकते हो उसका, तो कभी कभी रेशो निकालने को भी बोल देता है। दिस इज ऑल अबाउट योर डाइसब्स्टिट्यूट रिंग्स। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ नेमिंग रिएक्शन की जो यहाँ पे प्रोसीड हो रही है उनकी बात करते हैं। सो बड़े इस चैप्टर में जो नेमिंग रिएक्शन जो पूछी गई है हमारे पास, जो JKSB ने यहाँ पे पूछी है, तो वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन एक है भाई, नंबर वन रिएक्शन इज हियर, दैट इज कॉल्ड विल्समायर हीक रिएक्शन, या इसको हीक बोलो या हैक बोलो, जो भी लिखना है, हीक रिएक्शन एक ये बेटा हमारे पास। मजे की बात यहाँ पे कि ये जो रिएक्शंस हमारे पास उनमें फॉर्मुलेशन बहुत हो रही है, फॉर्मुलेशन में कार्बोनाइल ग्रुप इंसर्ट हो रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो भी हम करेंगे कार्बोनाइल ग्रुप इंसर्ट करेंगे या फिर कोई ग्रुप इंसर्ट करेंगे, यही हो रहा है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप आएगा मतलब फॉर्माइल ग्रुप आएगा। अब ये है क्या, सबसे पहले रिएक्शन क्या है, यहाँ पे रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ रिएक्शन बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ आपको, जानकारी दे रहा हूँ क्या भाई इस रिएक्शन में होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे हो रही है फॉर्माइलेशन, किसकी फॉर्माइलेशन, तो यहाँ पे हो रही है फॉर्माइलेशन। What is formulation? Introduction of CHO group, एक एल्डिहाइड ग्रुप, फॉर्माइलेशन ऑफ
एक्टिव एरीन। कौन से एरीन है भाई? एक्टिव एरीन। व्हाट आर एक्टिव एरीन्स? एक्टिव एरीन्स वो जिनमें हमारे पास, जैसे हमारे पास फिनोलिक होंगे, फिनोलिक हो गए हमारे पास, फिनोलिक हो गए, एस्टर्स हो गए, एस्टर्स हो गए, ये वाले। या फिर हमारे पास मान लो एक्टिव मतलब जो ही अर्थ पैराडाइटिंग वाले, मान लो यहाँ पे हो गए भाई कौन से? डाई एल्काइल एनिलीन्स हो गए, ये वाले भाई सारे ETC है ना। तो हो गए भी यहाँ पे। अब ये ग्रुप जो हैं ये होने चाहिए विद किसके साथ इनको करना ट्रीट भाई? तो याद रखना विद हमारे पास इनको ट्रीट करेंगे, विद किसके साथ करेंगे? विद हम यहाँ पे रिएक्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रुप्स, ठीक है। और ये कहाँ होगी भी फॉर्मेशन जो कि हमारे पास बेसिकली कहाँ रहेगी? ये रहेगी आर्थो पैरा पे रहेगी हमारे पास, ये आर्थो पैरा पे रहेगी हमारे पास। तो अब क्या होगा? विद किसके साथ ट्रीट करना? यहाँ पे विद ट्रीट करना यहाँ पे डाई मिथाइल फॉर्मामाइड के साथ, DMF के साथ, ठीक है। और साथ में लगा देते हैं यहाँ पे POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये लगा सकते हैं हम। थायोनाइल क्लोराइड लगा सकते हैं, SOCl2 लगा सकते हैं, ठीक है, ये लगा सकते हैं। तो अब ये डाईमिथाइल फॉर्मामाइड भी लगा सकते हैं। अब ये बेसिकली क्या है? हो सकता है डाईमिथाइल हो, कुछ भी हो यहाँ पे। तो ये दिखाया मैंने एन के साथ भी 2 ग्रुप लगा दो, तो कोई भी लगा सकता हूँ। आर लगा दो यहाँ पे, आर हो सकता है कोई आपका एल्काइल हो, या फिर आपका कहीं कहीं फिनाइल भी लग जाता है हमारे पास यहाँ पे। इसके ऊपर एक लोन पे दिखा देते हैं। ये रहा अभी आपका डाई एल्काइल फॉर्मामाइड, ये रहा आपका डाई एल्काइल फॉर्मामाइड, इसके साथ रिएक्ट करना है। अब हमारे पास रिएक्शन क्या है यहाँ पे? अब बनाता क्या है यहाँ पे? तो बनाएगा फॉर्माइल ग्रुप। अब देखो रिएक्शन यहाँ पे क्या, तो रिएक्शन में क्या करते हैं हम? यहाँ पे लेते हैं भाई, सबसे पहले लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड में दिखाते हैं यहाँ पे एक आपका कंपाउंड ये दिखाया भाई, और इसमें लगाया है हमने ईथर ग्रुप, ठीक है। ईथर्स भी आते हैं यहाँ पे, ईथर्स ही लिखूंगा मैं, ठीक है। ईथर्स बेटर शो करते हैं एज कंपेयर टू एस्टर्स। एस्टर्स यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है, ईथर्स लिख देते हैं। अब यहाँ पे हो गए भाई ये कंपाउंड हो गए हमारे पास ईथर साहब के। इसका नाम क्या भाई? इसका नाम है बेटा एनिसोल, या इसको मिथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं। ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? ये रिएक्ट करेगा डाई मिथाइल थर्मामाइड के साथ, या फिर हमारे पास ये भी ले सकता हूँ मैं इसी के जवाब पे। तो मैंने लिया यहाँ पे बेटा फिनाइल मिथाइल फॉर्मामाइड, ये रहा भाई दिस इज द कंपाउंड। और किसकी बिजनेस में रिएक्ट करना है इसको रिएक्ट करना हमने किसकी बिजनेस में? POCl3 की बिजनेस में, POCl3 की बिजनेस में, POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास एनिसोल का एनिसोल, और इसके आर्थो या पैरा में जाएगा आपका फॉर्माइल ग्रुप। तो इसका आर्थो आया यहाँ पे बनेगा CHO, या फिर इसका पैरा आया नीचे, तो पैरा पे बनेगा CHO, ये बना भाई पैरा पे CHO। तो 2 ग्रुप बनते हैं हमारे पास, ये आपको याद रखना है। तो दिस इज द केस। बाकी क्या निकलेगा यहाँ से? देखो बेटे का यहाँ से ये बॉन्ड आपको पता चल रही ब्रेक हो रही है, तो बाकी वाला पोर्शन जो यहाँ से H निकलेगा, तो उसके साथ में क्या निकलेगा बेटा? यहाँ पे निकलेगा PHN, N के साथ H और एक मिथाइल, ये बेटा यहाँ से निकलेगा आपका बाई प्रोडक्ट। अब इस सेक्शन में 2 चीजें आपको इंपॉर्टेंट, पहली बात यहाँ पे आती है भाई, ये जो आपका यहाँ पे कंपाउंड था, ये कंपाउंड जो बेसिकली हमने यहाँ पे यूज किया है, इसका क्या है भाई? इसका क्या? देखो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका PHNME जो है मिथाइल, मतलब ये जो आपका डाई मिथाइल फॉर्मामाइड का सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये सबसे पहले रिएक्ट करता किसके साथ? ये रिएक्ट करता बेटा POCl3 से। सारी कहानी तो यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। क्या बनाता है यहाँ पे? ये बनाता है यहाँ पे एक आयन जिसका नाम है बेटा क्लोरो CHLORO, क्लोरो आइमीनियम आयन बनाता है। अब ये कैसे बनाएगा यहाँ पे क्लोरो आइमीनियम? देखो यहाँ पे क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो, और यहाँ पे POCl3 तो बनाएगा हमारे पास क्या बेटा? PHN, ठीक है। और यहाँ पे रहा मिथाइल, तो सबसे पहले कार्बनिक ग्रुप को यहाँ से हटा देते हैं, तो ये बनता है हमारे पास कार्बनिक ग्रुप हटा देते हैं, तो ये बनता है भाई C पॉजिटिव। यहाँ पे आया क्लोरीन एक हमारे पास, और यहाँ पे आया H, ये बनता बेटा यहाँ पे।
अब जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, यहाँ से इसने स्टेबलाइज किया, यहाँ पे चला गया, तो क्या बना बेटा, यहाँ पे बना ये आपका PH, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा हमारे पास PHN, और यहाँ पे बेटा खाली मिथाइल ग्रुप और डबल बॉन्ड यहाँ पे C, और C के साथ बेटा यहाँ पे जो है, यहाँ पे C के साथ Cl भी है और साथ में H भी है। अब यहाँ पे बन गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो अभी ये बना जो बना, दिस कंपाउंड इज नाउ वी कॉल्ड एज आइमीनियम सॉल्ट बनता है, और इसी को बोलते हैं बेटा यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विल्स मायर रिजेंट बोलते हैं बेटा, ये भी याद रखना यहाँ पे ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ने की जरूरत नहीं, बनता कैसे बस ये याद होना चाहिए कैसे बनता है। ये बनता है हमारे पास आपका DMF से, सब्स्टिट्यूटेड IUF से, और बनता है हमारे पास कहाँ से, POCl3 से। तो भाई ये हो गया आपका क्लियर। तो ये थी विलियम्स मायर हीक रिएक्शन। एक एग्जांपल के तौर पे एक और देता हूँ आपको यहाँ पे एग्जांपल। तो लेट्स अस टेक, हमने यहाँ पे लिया कंपाउंड, ये रहा कंपाउंड ट्राइफिनाइल एमाइन लिया मैंने, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत कंपाउंड जहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप हैं, ठीक है। तो ये भी आपका वी कैन से एक एरीन है जो इलेक्ट्रॉन रिच है। इसको रिएक्ट किया किसके साथ बेटा, इसको रिएक्ट करते हैं हम रिजेंट से, इसको प्रोसीड करते हैं विलियम्स हीक रिएक्शन से प्रोसीड करते हैं इसको भी, ठीक है, विल्स मायर हीक रिएक्शन से प्रोसीड करते हैं। बताओ क्या देगा यहाँ पे, तो ये देगा बेटा यहाँ पे। अब इंसर्शन होगी यहाँ पे CH ग्रुप की, तो कहाँ जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे यहाँ पे इसके पैरा पे, इसके पैरा पे, इसके पैरा पे। क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा N, यही बेंजीन, यही बेंजीन, यही बेंजीन, और CHO ग्रुप इंसर्ट करेगा कहाँ पे, CHO ग्रुप इंसर्ट करेगा यहाँ पे। ये बना CHO ग्रुप, ये बना आपका CHO ग्रुप, और ये बना आपका CHO ग्रुप। ये बनेगा बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट। मैं आपको सीधा बता दिया यहाँ पे, जो जो बताने थे यहाँ पे ग्रुप सारे वो लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो ये बनेगा बेटा CHO ग्रुप, दोबारा लिख देता हूँ CHO ग्रुप। तो ये बनता कंपाउंड आपका। अब ये जो कंपाउंड बना हमारे पास, तो ये भी बन सकता है आपका एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया कि ग्रुप के रिएक्शंस कैसे होते हैं यहाँ पे और क्या क्या बन सकता है। इसी तरह से मैं दिखाता हूँ आपको, एक और कंपाउंड बताते हैं यहाँ पे। रिएक्शन नंबर 2 हमारे पास, ये आपकी 2 थी, हमारे पास रिएक्शन नंबर 3 को एग्जांपल बताते हैं, सो दैट आप, अब ये खाली हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स में भी चलता है। ये मान लो एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग थी पाइरोल, यहाँ पे ली मैंने पाइरोल, ठीक है भाई, ये रहा भी आपको पाइरोल, है ना। अब अगर इसमें अगर मैं रिएक्ट करूँ यहाँ पे, तो मैंने रिएक्ट किया यहाँ पे ये ग्रुप और, ठीक है, एंड दिस बॉन्ड, अभी थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है ना, अभी थोड़ा इसको ये क्या बना दिया। हाँ तो भाई यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, RC डबल बॉन्ड O N MM। अब क्या देखो, देखो यहाँ पे मैंने बेसिकली थोड़ा सा चेंज किया, क्या ये मॉडिफाइड रिएक्शन ही है। इसमें मैंने लगाया था आपका CHO ग्रुप, तो यहाँ पे CHO इंसर्ट हुआ था, बट अगर मैंने H की जगह पे यहाँ पे R लगा दिया, अब कीटोन्स बनेंगे, क्या बनेंगे, कीटोन्स बनेंगे। जो भी R होगा तो क्या बनना चाहिए, यहाँ पे अटैक होगा हमारे पास, कहाँ पे अटैक होगा, वही पोजीशन इसके सेकंड पे, ये NH2 इसके सेकंड पोजीशन पे। तो एक तरफ यहाँ पे रिंग और यहाँ पे रिंग, और साथ में क्या होगा बेटा, यहाँ पे अटैक होगा आपका, तो ग्रुप बनेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा ग्रुप हमारे पास। क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ये ग्रुप पूरा पूरा जुड़ जाएगा। तो क्या निकलेगा यहाँ से, ये निकलेगा C डबल बॉन्ड O R प्लस क्या बनेगा, यहाँ से प्रोटॉन आएगा, इसका प्रोटॉन ने अटैक किया गया, तो ये बनेगा आपका डाइमिथाइल NH, ये साथ में देगा बाई प्रोडक्ट हमारे पास। तो जो भी ग्रुप लगाए, अगर आपने H लगाया तो H जुड़ेगा। अब इसी तरह से मैं बात करता हूँ यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल की, तो आप मुझे बताओगे इस कंपाउंड का प्रोडक्ट क्या होगा। दिस इज योर होमवर्क फॉर यू। तो ये भी बेटा फ्यूरॉन है, ये फ्यूरॉन है, ठीक है। इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, इसको ट्रीट करते हैं DMF के डेरिवेटिव से, या डाइमिथाइल से ही करते हैं, अभी डाइमिथाइल फॉर्मामाइड से ही ट्रीट करते हैं इसको, DMF से ट्रीट करते हैं। तो बताओ बेटा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो व्हाट विल बी प्रोडक्ट, तो आपको बताना यहाँ पे A क्या होगा और B क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको दिया मैंने यहाँ पे ये होमवर्क, तो आप इसको करोगे
खुद ही करोगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जो हमारे पास विल्समायर हीक रिएक्शन होगी, उसके बाद जो रिएक्शन आती है नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्राइज रिएक्शन। तो जल्दी से आते हैं फ्राइज रिएक्शन पे। सो नेक्स्ट वी गो फॉर द फ्राइज रिएक्शन। So coming to the Fries reaction, Fries reaction क्या भी हमारे पास, this is the second reaction that is given in the syllabus of the JKPSC, Fries reaction, Fries rearrangement। अब ये क्या बेटा हमारे पास, तो याद रखना ये भी एक अरेंजमेंट है जहाँ पे भी आपका क्या होता है, तो जहाँ पे होता है मंजूर खुदा होता है वहीं पे आपका फ्राइज अरेंजमेंट भी करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें होता भी हमारे पास यहाँ पे फिनोलिक एस्टर्स, एस्टर्स बेटा एस्टर्स है ना, ऊपर इथर थे, ठीक है, यहाँ पे एस्टर को चेंज करना है, किसमें हमने चेंज करना है, या तो आर्थो एंड या तो पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन में, हाइड्रोक्सी कीटोन में। और लगाना क्या बेटा, यहाँ पे लगाना है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। वही एल्यूमिनियम क्लोराइड जो यहाँ पे कहाँ लगाया है, इस हमें लगाया था फ्रेडलक्राफ्ट में। तो ले लेते एग्जांपल हमारे पास यो के बेटा आपका बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगाया मैंने आपको यहाँ पे एक प्यारा सा ग्रुप जिसका नाम है हमारे पास एस्टर, और इसको हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में बेटा, यहाँ पे हीट करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, AlCl3 प्रेजेंस में। क्या होता है, रीअरेंज करता है, और जो आपका हमारे पास बनेगा यहाँ पे कंपाउंड वो कुछ ऐसे बनेगा। ये हो गया भी आपका OH यहीं पे रहा, और ग्रुप जो है हमारे पास आपका वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यहाँ पे अरेंज करके आता है, या तो आता है आर्थो पे, ठीक है, या आएगा कहाँ पे बेटा, ये बनेगा आपका पैरा पे। क्लियर, तो ये याद रखना। अब इस केस में थोड़ा सा याद रखना कि इस केस में लो टेम्परेचर पे कौन फेवर करेगा बेटा, यहाँ पे फेवर करेगा, लो टेम्परेचर पे फेवर करेगा आपका पैरा प्रोडक्ट, और हाई टेम्परेचर पे फेवर करेगा यहाँ पे आपका आर्थो प्रोडक्ट करेगा फेवर। तो ये भी याद रखना भी यहाँ पे। तो ये क्लियर आपको। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें चलो एक और देते हैं हमारे पास। मान लो अगर मैंने आर्थो पोजीशन को ब्लॉक कर दिया है, अगर मैंने आर्थो पोजीशन को ब्लॉक किया तो क्या होगा, if I have blocked already ortho position then will be attack will be on para position and there is no reduced selectivity। तो यहाँ पे reduced selectivity होगी नहीं हमारे पास, मजा आ जाएगा। तो ये बनेगा बेटा आपका ग्रुप यहाँ पे, और ये होगा भी OCOR, और ये जो बनेगा हमारे पास, अब देखो ये पोजीशन आर्थो की ऑक्यूपाई है, तो सीधा भेजो पैरा पे, भेजो पैरा पे, जो ये पैरा पे गया, डन। तो इसी तरह से पैरा पे बन गया। तो ये था आपका रिएक्शन हमारे पास। तो अब यहाँ पे भी एक होमवर्क देता हूँ आपको। तो अब होमवर्क ये रहा भाई हमारे पास यहाँ पे कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे एस्टर्स ऑफ कैटिकॉल है, ये रहा भाई एस्टर्स ऑफ कैटिकॉल, ठीक है भाई, ठीक है। इसको अगर मैं ट्रीट किया किसके साथ, यहाँ पे इसको मैं अगर ट्रीट किया एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, AlCl3 के साथ, तो ये क्या देगा, ठीक है। तो बेसिकली नहीं, इसको मैं बता ही देता हूँ खुद ही, ठीक है। तो क्या देगा बेटा, देखो यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे ये बनेगा आपका ग्रुप कन्वर्ट होगा यहाँ से OH बनेगा इन दोनों में, ये बनेगा आपका कैटिकोल टाइप, और जो ग्रुप हमारे पे शिफ्ट होगा कहाँ पे होगा, या तो इसके वी कैन से आर्थो पे, तो ये होगा भी इसके आर्थो पे, दैट इज बिकमिंग CO एंड व्हाट वी कैन से मिथाइल। अच्छा, अब देखो पोजीशन यहाँ पे तो मैंने अटैक करा दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा हो गई, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में हो गई आपकी एक और, तो एक और बनने का चांस यहाँ पे, पहले वो बना देता हूँ फिर बता देता हूँ। देखो भाई OH आपका पता आपको कि ये आपका पैराडाइटिंग भी होता है, तो अगर एक ग्रुप के पैरा लेना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि इस पोजीशन पे दिखा दूँ ग्रुप यहाँ पे एक और जुड़ा, तो ये इसके रिस्पेक्ट में पैरा बना, तो ये भी बनने के चांस यहाँ पे रह जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट केस बन जाता है आपका, ठीक है। और ये बनते हैं आपके एसाइल कैटिकोल्स बनते हैं, दिस इज कॉल्ड एसाइल कैटिकोल्स। तो ये हो गए भाई यहाँ पे इस तरह से। अब हमारे पास आती है भाई, उसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड पैचमैन रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन आती है पैचमैन रिएक्शन आती है हमारे पास, जो यहाँ पे सिलेबस में है थर्ड रिएक्शन आती है पैचमैन, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्या भी यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन में हमारे पास अगेन यहाँ पे जो रिएक्शन हमारे पास है इसमें भी क्या होता है, फिनोल्स का यूज करेंगे, और साथ में क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखना हियर वी कंडेंस, फिनोल्स कंडेंस, ठीक है, कंडेंसेशन टाइप है यहाँ पे, ठीक है, विथ
विद या तो मैलिक एसिड या फिर बीटा कीटो एस्टर्स। मतलब सिंपल सी बात, आपको चाहिए यहाँ पे बीटा कार्बोनाइल ग्रुप चाहिए। यहाँ पे आपको चाहिए बेटा, आपको भी चाहिए बीटा कार्बोनाइल ग्रुप चाहिए आपको, ठीक है। और कंडेंस करता है बीटा कीटोन एस्टर्स से इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कंडेंसेशन टाइप हमारे पास होगा, क्या बनाएगा, टू फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड कोमरिन्स। ये कोमरिन्स की सिंथेसिस होती है यहाँ पे याद रखना, दिस इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कोमरिन्स। ये कोमरिन्स की सिंथेसिस करता है हमारे पास। अब ये जो है ये क्या है भाई, हमारे पास एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। तो इस रिएक्शन में आपको दो चीज़ें आती हैं। पहला स्टेप होता है यहाँ पे एस्टर बनना, क्योंकि एक तरफ आपका एल्कोहल है, ठीक है, एक तरफ आपका कार्बोनिक ग्रुप है, ये कोई भी एसिड है हमारे पास। तो पहले यहाँ पे स्टेप होगा आपका एस्टर बनना। अब एस्टर के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे दो स्टेप याद रखना, पहला एस्टिफिकेशन, दूसरा रिंग फॉर्मेशन। हम दिखाते हैं यहाँ पे एग्जांपल में। तो भाई यहाँ पे लिया मैंने फिनोल लिया, ये रहा भाई फिनोल आपका OH हमारे पास हो गया आपका फिनोल। और इसको रिएक्ट किया मैंने किसके साथ, सपोज मैंने इसको रिएक्ट किया यहाँ पे, व्हाट वी कैन से, तो रिएक्शन करें यहाँ पे किसके साथ, हम करें यहाँ पे एसिटिक इथाइल एसीटोएसिटेट्स के साथ, ठीक है, इथाइल एसीटोएसिटेट के साथ। ठीक है, देन ये रहा भी आपका, दिस इज इथाइल एसीटोएसिटेट। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, किसकी प्रेजेंस में, पहले प्रेजेंस में हमारे से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं इन दोनों स्टेप को कंबाइन दिखाऊं तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये पहली वाली बेंजीन ऐसे रहेगी हमारे पास, फिर होगी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पे, तो ये जुड़ेगा ग्रुप हमारे पास, यहाँ पे जुड़ गया ग्रुप बेटा C, यहाँ पे ग्रुप जुड़ा आपका, ठीक है। देन ठीक है, ये रहा आपका भी, दिस वन, 2 3, so this we get as a group, ठीक है, ये कंपाउंड बनता है आपका। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई जो आपका ग्रुप यहाँ पे बना है, तो बेसिकली ये ग्रुप इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे, जो भी हमने ग्रुप लगाया है वो इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पे आपको, थोड़ा एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। तो भाई मैंने लिया फिनोल एक और कंपाउंड प्लस CH2, यहाँ पे लिया मैंने कीटो ग्रुप और यहाँ पे लिया मैंने एस्टर ग्रुप। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, तो मैंने यूज किया कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे बना आपका बेंजीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन होगी हमारे पास। तो देखो अभी यहाँ पे लगाया है मैंने क्या भाई, एक आपका O, देन C डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप हो गया, यहाँ पे वाला ग्रुप जुड़ रहा है हमारे पास यहाँ से। फाइनली हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा आपका R, ठीक है। तो ये बनेगा, तो दिस इज द कंपाउंड दैट इज कॉल्ड पैचमैन रिएक्शन। तो पैचमैन रिएक्शन में आपको याद रखना, यहाँ पे साथ में क्या बनते हैं, बीटा क्यूमरीन्स बनते हैं। ये जो कंपाउंड हमारे पास है ये क्यूमरीन्स हैं बेसिकली, है ना, दिस इज कॉल्ड क्यूमरीन्स, ठीक है। पैचमैन हो गए हमारे पास। अब लास्ट पे हमारे पास फोर्थ रिएक्शन, दैट इज बेसिकली बेटा फोर्थ रिएक्शन हमारे पास है यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपकी रीमर-टाइमर रिएक्शन। ये आपने बहुत बार पढ़ी है, तो इसमें तो आपको पता है क्या होता है, अब सब ने पढ़ी है ना, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ, हो सकता कोई नया एस्पायरेंट हो यहाँ पे, है ना, तो उनके लिए बता देता हूँ यहाँ पे। तो अब ये क्या होता है, दिस इज अगेन अ फॉर्माइलेशन रिएक्शन, दिस अगेन अ फॉर्माइलेशन रिएक्शन। किसकी फॉर्मुलेशन ऑफ फिनोल्स इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, एंड एक्वस एल्कली, जैसे हमारे पास KOH हो गया या फिर NaOH हो गया,
ठीक है बेटा। अब ये जो है बेसिकली ये पहली रिएक्शन 1 में पढ़ेंगे जहाँ पे हम मीडियम लगा रहे हैं बेसिक, तो बेटा यहाँ पे लगा रहे हैं बेसिक मीडियम। ठीक है, उससे पहले हम जो भी की हुई तो मैंने उसमें एसडीके लगाया, पीछे देखो आपने एसडीके लगाया, तो फॉर्मुलेशन ये भी और ओनली रिएक्शन कैरीड इन अ बेसिक मीडियम, ये भी याद को। अब हमारे पास होता है क्या, यहाँ पे लिया फिनोल, फिनोल को ट्रीट किया किसके साथ बेटा, यहाँ पे फिनोल लिया, फिनोल को ट्रीट किया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ KH। वो जो एक बेस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ये बनेगा आपका OH, तो OH ही रहेगा, बट हाँ इसके आर्थो पे आएगा क्या हो गया, CH। होती है बेटा बेसिकली होती है आर्थो फॉर्मेशन होती है यहाँ पे बेसिकली ग्रुप जो उठता है आर्थो पे, आर्थो यहाँ पे मेजर होता है। हाँ पैरा भी बनती है पर पैरा बहुत कम बनती है, तो ये बनेगा आपका आर्थो फॉर्मेशन। और इसका नाम क्या बेटा, तो इसका नाम है बेटा आर्थो पे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है ये भी थोड़ा सा याद रखो, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, ये ग्रुप बनता है, देखो कैसे बनता है, यहाँ पे ये बनता है इंटरमीडिएट, आपका याद रखोगे दिस इज इंटरमीडिएट हियर, Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, जो K लगा या K लगा K पॉजिटिव लगा दो, N लगा Na पॉजिटिव लगा दो, और यहाँ पे CHCl2 एक। अच्छा दूसरा यहाँ पे याद रखना भी इंटरमीडिएट बनता है, और यहाँ पे ये भी याद रखना कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल होगा यहाँ पे डाइक्लोरो मिथाइल कार्बिन, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड हियर। ठीक है, तो कार्बिन टाइप के इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे यूज होते हैं, कार्बिन एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा इसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे बता दो, देखो एक रिएक्शन आपने ये भी पढ़ी है 12th में, तो आप पढ़ते हो कि अभी फिनोल को रिएक्ट करते हो के साथ, इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म यूज कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, इसको यूज करते हो, ये क्या देगा बेटा, बेटा ये देगा हमारे पास यहाँ पे, ये बेंजल्डिहाइड नहीं देता, ये बेंजोइक एसिड देता है, तो ये देगा भाई आर्थो पे एसिड लगाएगा, कार्बोक्सिलेशन करेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका सैलिसिलिक एसिड विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इस रिएक्शन को यहाँ पे क्या राइमर टाइमर बोलते हैं भाई, नहीं बोलते, इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा दिस इज कॉल्ड राइमर टाइमर रिएक्शन ही है, बट हाँ यहाँ पे ये राइमर टीमर कार्बोक्सिलेशन जरूर है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन जरूर है। एंड दैट्स इट, टुडे वी एंड विद आवर लेक्चर, होप यू अंडरस्टैंड लेक्चर वेरी बेटर, or next time we bring up with the other reactions also. This is a one shot complete shot for JKPSC, meant for JKPSC। तो आप क्वेश्चंस की बौछार जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो, और ये यहाँ पे इतना सा हमारे पास कंपाइलेशन आज का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी स्टे विद द JKPSC एग्जाम। जब तक आप एग्जाम है तब तक हम फ्री कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।